रहीम, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर अगर बेसिकली हम डिफ़ाइन करें तो स्केलर वो होते हैं जिनके पास एक मैग्नीट्यूड, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर हमारे पास, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हमारे पास वो होते हैं जिनके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। आइए देखें इसमें क्या लिखा गया है स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। All physical quantities are divided into two types on the basis of information required to describe them completely. जो भी हमारी क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनको दो कैटेगरीज, अगर इनको डिफाइन करना है हमें, दो कैटेगरीज में हैं। या तो वो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, या तो वो हमारी स्केलर होती हैं, या तो वो हमारी वेक्टर होती हैं। जो भी हमारी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ है, या तो वो हमारी फिजिकल होती हैं, या तो हमारी वेक्टर, या तो वो हमारी स्केलर होती हैं, या तो वो हमारी वेक्टर्स होती हैं। स्केलर्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि स्केलर्स क्या होते हैं। अब देखें, देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन दैट बी डिस्क्राइब थ्रू देयर मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट। अब हमारे पास स्केलर की क्या डेफिनेशन है? स्केलर हमारे पास डेफिनेशन है, जो भी हमारी क्वांटिटीज़ है उनके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है। उनको डिस्क्राइब कैसे किया गया है? उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, या तो उनके पास उनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। जो भी हमारे स्केलर होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है और कोई ना कोई एक यूनिट होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ इनफ टू डिस्क्राइब देम। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, कि उनके पास एक कोई ना कोई उनका मैग्नीट्यूड होता है और उनका एक सुटेबल यूनिट होता है, जो भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मिसाल है, द मास ऑफ अ वाटरमेलन इज़ 3 kg। अब हमारे पास कोई भी वाटरमेलन है, उसका जो मास है वो कितना है? 3 kg। उसका मास कितना है? 3 kg। अब 3 kg में कोई डायरेक्शन तो उसकी है नहीं। 3 kg, जो यहाँ पर हमारा 3 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, कि कोई चीज़ कितनी है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो चीज़ बताती है कि वो चीज़ है कितनी। अब यहाँ पर 8 होता, 9 होता, 4 होता, वो हमारा क्या कहलाता? मैग्नीट्यूड कहलाता। और इसका जो ये है केजी, मीटर, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिट होते हैं। वर 3 इज़ द मैग्नीट्यूड। जो हमारा 3 है वो क्या है? वो मैग्नीट्यूड है उस चीज़ का, कि वो चीज़ कितनी है। एंड केजी इज़ सर्टेबल यूनिट। और हमारा केजी क्या है? एक यूनिट है उस चीज़ का। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दिस वी कैन बी डिफाइंड एज स्केलर क्वांटिटीज़। हम स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। अब हमारी स्केलर क्वांटिटीज़, यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास एक मैग्नीट्यूड, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और उनका यूनिट होता है। बात सिर्फ इतनी होती है, उनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती पार्टिकुलर। द अदर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़, हमारे पास दूसरे भी एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटीज़ के, हम काफ़ी सारे पढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया था स्पीड क्या होती है। हमारी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मास जो हमारा होता है वो भी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके पास भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। डेंसिटी, डेंसिटी भी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर क्वांटिटीज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद जो हमारी है अगली जो टॉपिक है वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर बेसिकली तो वो चीज़ें होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक यूनिट भी होता है और उनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पर डेफिनेशन, सम फिजिकल क्वांटिटीज नीड डायरेक्शन along with their magnitude and unit for them completely descriptions। उन जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, सम फिजिकल, कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको नीड होती है डायरेक्शन की, उनके साथ उनको मैग्नीट्यूड, एक यूनिट कंप्लीट। हम उनको ऐसे ही कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके पास एक यूनिट हो और मैग्नीट्यूड हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तभी हम उनको एक कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं।
डिस्क्राइब करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बस ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, एक कोई भी बस है जो ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 50 वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे डायरेक्शन दी गई हुई है नॉर्थ की डायरेक्शन में, यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रही है। द वेलोसिटी क्वांटिटीज कैन बी द वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड एज, अब वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखें, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ completely specified by magnitude with a suitable unit and particular direction is called as vector quantities। हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वो होती हैं जिसके पास उनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ यूनिट तो होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी उसके पास होती है। वेक्टर हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं। अब उनकी मिसालें, फोर्स भी हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो एक डायरेक्शन पे लगती है। एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम भी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। टार्क भी हमारी टार्क जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। एंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, क्योंकि एक डायरेक्शन होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की भी, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ये सारी चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स है, मिसाल हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर वो चीज़ें होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, जिनके पास कोई भी हमारी डायरेक्शन नहीं होती। उसके मिसाल कौन कौन से थे, स्पीड भी हमारी स्केलर होती है, टेम्परेचर भी हमारा स्केलर होता है, मास भी हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो हमारी डेंसिटी है वो भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सारी चीज़ें क्योंकि इनके पास क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है। ये सारी चीज़ें कितनी हैं, ये मैग्नीट्यूड तो होता है, उनका कोई ना कोई यूनिट भी होता है, लेकिन उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, यूनिट भी होता है, सारी चीज़ें उनके पास तीनों चीज़ें होती हैं। स्केलर्स जो भी होती हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक यूनिट और एक मैग्नीट्यूड। लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास तीनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं। वो उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, और उनकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, वेक्टर और स्केलर। और हमारी जो है वेक्टर्स में क्या आ जाता है, फोर्स आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, टार्क आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, वेक्टर्स की है।